भाई शराब को लेकर सरकार की नीति समझ से परे है, क्योंकि आप अगर शराब छोड़ना भी चाहें तो सरकार आपको शराब छोड़ने नहीं देगी। लेकिन शराब को लेकर राजनीति चलती रहनी चाहिए। इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रविवार को शराब की दुकान में घुसकर पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलें फोड़ दी। उनकी इस ताकत में कितनी सच्चाई है, देखिए यह रिपोर्ट। माना कि शराब कभी भी इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं था, न है और न भविष्य में ठीक होने का दावा किया जा सकता है, क्योंकि यह न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसकी जेब पर भी हमला करता है और एक परिवार का बजट तक गड़बड़ा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शराब से होने वाले इस नुकसान से आम आदमी वाकिफ नहीं है, या फिर सरकार नहीं चाहती है कि लोगों के शराब पीने की लत छूट जाए। अगर ऐसा है तो हमारे जनप्रतिनिधि कभी कभार शराब को लेकर उग्र क्यों हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति और शराबबंदी का अभियान चला रही भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती रविवार को भोपाल के आजाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसी और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया। उमा भारती ने बहुत अच्छा किया। जिस चीज से इंसान की सेहत खराब हो उसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे जब इसी साल जनवरी में अपने बेतुकी बयानबाजी के लिए जाने जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने शराब को औषधि करार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर शराब का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो यह औषधि का काम करती है। इसके लिए प्रज्ञा ठाकुर ने आयुर्वेद तक का हवाला दे दिया। शायद प्रज्ञा ठाकुर महंगाई के साथ शराब को जोड़ रही थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी पीने की उन्होंने सलाह दी। प्रज्ञा ठाकुर का वह बयान आप भी सुने, जिसमें वे शराब को औषधि बता रही हैं। शराब जहां औषधि का काम करती है, वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। जब सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि शराब के सेवन से उसकी जनता को नुकसान हो रहा है, तो इसे बंद क्यों नहीं करती। तो हम आपको बता दें कि सरकार चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पेट्रोल के बाद शराब ही ऐसा उत्पाद है जिस पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब शराब की बिक्री शुरू कर दी गई थी, उस वक्त भी सभी कारोबार बंद थे। जिन राज्यों में शराब बिकती है वहां सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, सरकार सोना देने वाली इस मुर्गी को कैसे हलाल करेगी। इसलिए शराब बंद करने की बात सभी करेंगे, लेकिन वास्तव में कोई नहीं चाहता है कि शराब बंद हो। न शराब पीने वाले, न बेचने वाले और न ही सरकार। एनी न्यूज़ ब्यूरो।